पिछले दो लेक्चर्स में हमने हमारे चैप्टर की सारी बेसिक थिंग्स कवर कर ली, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा चैप्टर। तो उसमें हमने शुरुआत की थी फूड से, जो आज हम ईसोफेगस में फूड एंड दांत के मिलाप से ईसोफेगस की शुरुआत करने वाले। ओके, तो हमने शुरुआत की थी फूड से। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, बीआर लिख रहा हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, एंड दे गिव अस टू एनर्जी बिकॉज़ फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स देख लिए, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा टीथ के बारे में, टोटल ह्यूमन चारों के चारों ह्यूमन डेंटिशन। एंड लास्ट में मैंने एक और बताई थी, पांचवी फिफ्थ डेंटिशन। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देखिए फिर बताइए। फिर हम आगे बढ़े, टीथ का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े वापस कल के लेक्चर में, टंग का स्ट्रक्चर, पैपिलास, टेस्ट बड्स देख लिए। ये टंग भी इसमें काम आएगा आज के ईसोफेगस शुरू करने में। उसके बाद हमने देखा फेरिंक्स। ओके, तो ये हमारा आज के लेक्चर में हम ईसोफेगस शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरू करते सीधा। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया। जब फूड हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, जब मुंह में खाना आ जाता है, उसके बाद हमारे दांत उनका काम शुरू करते हैं। ये फूड को मैस्टिकेट करते हैं, फूड के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में उनको फूड को डिवाइड करते हैं। तो लिखिए, ये आपको लिखना है, फूड मैस्टिकेट होता है, फिर इसके स्मॉल पीस बनते हैं, स्मॉल पीसेस, एंड दीज स्मॉल पीसेस विल मिक्स अप विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स अप होते हैं। इसी के नीचे लिख रहा हूं, इसको इसके नीचे, these small pieces mix up with saliva। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा कीजिए बिकॉज आपको अच्छे से आगे जब शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो स्मॉल पीसेस मिक्स अप विद सलाइवा। उसके बाद क्या होता है, देन दे मेक अ बॉल। क्या बनाते हैं, बॉल बनाते हैं। एंड दिस बॉल कॉल्ड बोलस। क्या कहते हैं उसको, बोलस। एंड दिस बोलस विद द हेल्प ऑफ टंग, ये बोलस को पुश करते हैं ईसोफेगस में। ओके, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टंग, TONGUE। ये इतना लिख लीजिए। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। जब मुंह में हम खाना लेते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में हमारे दांत डिवाइड करते हैं, then they mix up with saliva and they make a ball called bolus, and with the help of tongue the bolus will push downwards in our esophagus। okay, so please note it down या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अभी हमने देख लिया मुंह में फूड का किस प्रकार से मैस्टिकेशन हुआ, च्यूइंग हुआ, देन कन्वर्जन हुआ स्मॉल पीसेस में। उसके बाद वो स्मॉल पीसेस मिक्स अप विद द सलाइवा and then they make a small ball, this ball called the bolus, and वही bolus with the help of tongue हमारे esophagus में चली गई। esophagus में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है अब हम देखेंगे। in your esophagus, just suppose it's your esophagus, in your esophagus there are certain muscular movements। ये है समझो आपकी bolus, ये bolus आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स होती है, जस्ट और कुछ नहीं, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, समझो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, देन अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हो गया, आपका बोलस आगे आया, अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन बोलस आ गया, फिर अगेन रिलैक्सेशन आगे, ऐसे रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अल्टरनेट होते रहते हैं, आपका बोलस आगे आगे बढ़ता जाता है। ओके, सो इसी प्रकार से अब लिखिए व्हाट इज द, लिखिए नहीं, अब बस सुनिए कि इसका पेरिस्टाल्सिस से क्या रिलेशन है। तो पेरिस्टाल्सिस और कुछ नहीं, पेरिस्टाल्सिस इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ओके, तो यही है पेरिस्टाल्सिस, जस्ट लिखिए the peristalsis, peristalsis। okay, peristalsis is nothing but the alternate relaxation and contraction of muscles। ओके, ये इतना बड़ा इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि आपको अच्छी तरह से यही पे याद हो जाए। ओके, सो पेरिस्टालसिस इज अ अल्टरनेट रिलैक्सेशन, सॉरी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट लिखिए अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। ओके, सो यहाँ पे हमारा पेरिस्टालसिस भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं आगे हमारे इसोफेगस में होता क्या है। ओके, सो गाइस अभी हमने देख लिया पेरिस्टालसिस होती क्या है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, जस्ट आंसर इट। डज पेरिस्टालसिस यहाँ पे स्टालिन लिख रहा हूं, happens, this peristalsis happens only in your esophagus। यहाँ पे सिर्फ ईसो लिख रहा हूं, आपको ये पूरा लिखना है, वरना आप लास्ट में जब रिवाइज करोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है। ओके, दिस इज पेरिस्टालसिस, दिस इज esophagus। जस्ट इसका आंसर दीजिए, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए इसका आंसर। डज पेरिस्टालसिस हैपेंस ओनली इन योर esophagus, या और कहीं भी होती है, अगर या फिर नहीं होती तो जस्ट इसका आंसर यही है, द पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस इन योर होल गट, इट नॉट टेक्स प्लेस ओनली इन योर esophagus, इट टेक्स प्लेस इन योर होल गट। ओके, तो आपकी पूरी गट में इसकी पेरिस्टालसिस से प्रोसेस चलती रहती है। मैंने इसका मतलब आपको बता दिया, पेरिस्टालसिस का मतलब क्या है, जस्ट द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ओके, तो ये हमारी पूरी गट में चलती रहती है। देन उसके बाद ये इतना रफ कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। उसके बाद मुझे बताइए कि हमारे इसोफेगस में डाइजेशन होता होगा या नहीं, यस और नो में आंसर कमेंट करना, तो मैं आपको आंसर बता दूं। हमारे इसोफेगस में कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता, तो जस्ट लिखिए, ओह 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 वन सेक, हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी भूल गया मैं, तो लिखिए इसोफेगस इज द थीम। एनसीईआरटी में जो है उसको तो गलती से भी अवॉइड नहीं करना, चाहो तो आप बाकी की दुनिया की सब बुक अवॉइड कर दीजिए, बट एनसीईआरटी को, जो गलती मैंने की एनसीईआरटी को अवॉइड की करके आप मत कीजिए। ओके, इसोफेगस इज थीन लॉन्ग ट्यूब which extends posteriorly passing through the neck, thorax and the diaphragm. Okay, just लिखिए, आगे लिखता हूं, extends, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इसमें, सेंटेंस कहने से बेहतर वर्ड्स होंगे क्योंकि वर्ड्स ही पूरे सेंटेंस को बदल देते हैं। ओके, एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली, ये पोस्टेरियरली क्यों कहा गया, आप तो कहोगे कि ये तो आगे वाले साइड पे, जस्ट सेकंड, सॉरी ये पोस्टेरियरली इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आगे वाला, दिस इज अ वाइंड पाइप। ओके, दिस इज अ वाइंड पाइप एंड एग्जैक्टली इसके बैक साइड पे हमारे इसोफेगस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए पोस्टेरियरली यहाँ पे एल वाई लिख लीजिए, एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली passing through neck, उसके बाद द thorax, देन उसके बाद हमारा डायफ्रागम, क्या डायफ्रागम। ओके, आई थिंक यहाँ पे ए नहीं है, जस्ट स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए, है तो लगा लीजिए, नहीं तो मैंने बहुत दिन बाद देखा नहीं, बहुत दिन सिर्फ पढ़ा है वर्ड, इसकी स्पेलिंग देखी है। ओके, जस्ट फॉरगेट इट। सो एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्रागम। 1 सेकंड में स्पेलिंग देखता हूं क्योंकि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट वेट, जस्ट या है यहाँ पे ए है, तो मैं गलत नहीं था, या डायफ्रागम। सो ये हमने देख लिया एंड इट लीड्स टू जे शेप्ड, it leads to J शेप। ये शेप याद रखना है, किसका शेप है, हमारे स्टमक का, J शेप। बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, STR, आपको पता है स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म,
बैग लाइक स्ट्रक्चर, द स्टमक, द स्टमक। आप कहोगे ये तो पूरा बोर्ड भर के लिखता है, ये इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पे क्लियर दिखे। ओके, सो इसोफेगस आ गई समझ में एनसीईआरटी के हिसाब से। अब जो कुछ भी थोड़ी बहुत बाहर की इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे। जस्ट राइट इट डाउन और टेक इट स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया? तो अब मुझे बताइए, हमने पूरा देख लिया इसोफेगस की पेरिस्टाल्सिस देख ली, देन उसके बाद एनसीईआरटी की इन्फो देख ली। उसके बाद अब आपको एक सवाल पूछता हूं, हमारे इसोफेगस में डाइजेशन होती है या नहीं होती है? तो मुझे आंसर कमेंट करके आंसर आप बताइए। नहीं होती तो नहीं होती है, इसलिए मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूं। ओके, सो नो डाइजेशन एट ऑल इन आवर इसोफेगस। इसको क्या करूं मैं, इसको मैं क्या करूं? नो डाइजेशन, नो डाइजेशन लिखिए, ये लिखना है आपको, नो डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन नहीं होता, सो देयर इज नो एंजाइम एज वेल, सो देयर इज नो एंजाइम लिख रहा हूं सीधा, नो एंजाइम। मैं यहाँ पर कैसे भी लिखूं आपको अच्छी तरह से लिखना है। ओके, चाहूं तो मैं एक आध दिन की कल से मेरी जो नोट्स है उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मैंने किस प्रकार से कलर पेन वगैरह सब यूज करके मेरे नोट्स बनाए, कितनी सुंदर तरीके से। आप भी बिल्कुल उसी तरीके से कलर पेन या फिर स्केच पेन नहीं, अपनी कलर पेंसिल्स उन सब का इस्तेमाल करके अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, सो नो एग्जाम यहाँ पे क्योंकि डाइजेशन नहीं होता। इसके पहले डाइजेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज इसोफेगस ये इंपॉर्टेंट रीजन है डाइजेशन क्यों नहीं होता उसका। इसोफेगस डज नॉट हैव digestive glands, understood? and digestive glands नहीं होते तो एंजाइम्स भी कहां से आएंगे? ओके, तो डाइजेशन ना होने का एक छोटा सा रीजन है, बट हाँ इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, यहाँ पे म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिए there is presence of mucus releasing, यहीं पे लिख दूं mucus releasing glands। ओके, इनके पास म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होते हैं एंड ये ग्लैंड्स इनको ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं हमारे फूड को। इन लुब्रिकेशन, हेल्प इन लुब्रिकेशन, यहाँ पे भी आपको दिखेगा हेल्प इन लुब्रिकेशन, अगर नॉइस आपको आ रही है तो जस्ट और कुछ 2-3 दिन, क्योंकि मैंने माइक ऑर्डर किया है 8 अगस्त को आने वाला है। ओके, क्या आया था तो 1 अगस्त को, बट उसकी जगह कोई रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ईयरफोन्स मिल गए, उसको एक कुछ इतना माइक मिला। अब उसका क्या करूं मैं, तो वो मैंने रिप्लेस किया, उसके बदले में 8 अगस्त को आ रहा है। तो यहां तक आपने देख लिया म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड बिकॉज़ ऑफ दैट लुब्रिकेशन आवर फूड पुश डाउनवर्ड्स। तो यहां पे सिर्फ फूड लिख रहा हूं एंड डाउनवर्ड्स फूड, चलो पुश भी लिख देता हूं, फूड पुशेस डाउनवर्ड्स, डाउन यहां पे वर्ड्स। ओके, हाँ, सो नो डाइजेशन बिकॉज esophagus does not have any digestive glands and digestive gland नहीं तो एंजाइम नहीं होंगे, but presence of some mucus releasing glands and because of that the help in lubrication and lubrication रहती है, मदद मिलती है, so food push downwards। तो हो गया हमारी esophagus यहीं पे खत्म होती है, बट एक पॉइंट इसका रहता है, जस्ट फटाक से इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। डन। तो अभी हमने देख लिया इसोफेगस में डाइजेशन भी देख लिया, उसका पेरिस्टाल्सिस भी देख ली।
अब हम देखते हैं इसोफेगस हमारे स्टमक के कौन से फर्स्ट पार्ट में ओपन होती है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। दिस इज आवर इसोफेगस एंड अब स्टमक निकाल रहा हूं। ये स्टमक कुछ इसी प्रकार का होता है। ओके, हाँ, लाइक दैट, यस। दिस इज आवर फंडस, ये हमारा फंडस। देन ये वाला कौन सा पार्ट है? Which part of the stomach the esophagus opens in first? Okay, तो दिस इज यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं लिख दूंगा। दिस इज आवर बॉडी रीजन। ओके, हमें इसके बाद यही पढ़ना है, स्टमक ही पढ़ना है। एंड दिस इज पाइलोरस, पाइलोरस। दिस इज अ कार्डियक रीजन। चलो अभी रो भी मत लिखना, दिस इज कार्डियक रीजन। ओके, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले, लेक्चर देखने से पहले, उसको जरूर पता होगा। सो दिस इज आवर कार्डियक रीजन। ओके, जहां पे हमारी इसोफेगस ओपन होती है। तो इतना बताना था। एंड हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? क्या है? दिस इज अ कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि यहीं पे ओपन होता है ना। हाँ, तो लिखिए, इट इज कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसको लोअर कार्डियक, या फिर लोअर इसोफेजियल, GEAL स्फिंक्टर भी कहते हैं। स्फिंक्टर, ओवर इसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड हाँ, यहाँ पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, बट बता रहा हूँ। द अपर इसो, यहाँ पे इसो लिख रहा हूँ, फेजियल स्फिंक्टर, SPHINCTER। ओके, सो जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट। तो गाइस, अभी हमने पूरी इसोफेगस देखी, उसमें उसकी पेरिस्टालसिस, उसके बाद स्फिंक्टर वगैरह, वो सब मैंने छोटी छोटी बातें तो बता दी। मेन था पेरिस्टालसिस, फूड किस तरह से ऊपर से नीचे होता है, पुश किस तरह से होता है डाउनवर्ड्स, वो सब देख लिया। तब मैंने आपको स्टमक का जब स्फिंक्टर दिखा रहा था एंड स्टमक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो वहां पे मैंने स्टमक का स्ट्रक्चर निकाल के बताया था, एक डायग्राम निकाल के बताया था आपको। अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा स्टमक का, जिसमें मैंने फंडस, कार्डियक, बॉडी रीजन, उसके बाद पाइलोरस, ये चारों अच्छी तरह से रिमार्क करके आपको दिखाए। जस्ट देखिए, वहां पे मार्क मैंने किया है, देख लिया। अब हम देखते हैं उन चारों पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन क्या है हमारे एनसीईआरटी में भी, एंड थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको हर बार बताता हूं। सो यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उस तरह से आपको ड्रॉ करके अच्छे से लिखना है अपने नोट्स में अच्छी तरह से। जैसे मैं एक पेन यूज कर रहा हूं, आप एक ही पेन मत यूज कीजिए। फंडस, देन व्हाट इज अ फंडस? फंडस में सिर्फ गैस प्रेजेंट होती है, द गैस इज प्रेजेंट ओनली। यहाँ पे मैं गैस ओनली लिख रहा हूं, गैस ओनली। देन नेक्स्ट पार्ट द कार्डियक, आपने स्क्रीन पे देखा एंड इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था द कार्डियक रीजन। कार्डियक क्या है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसोफेगस इसमें ओपन होती है, द इसोफेगस ओपन्स। देन थर्ड पार्ट द बॉडी। ओके, द बॉडी, बॉडी में क्या सीन है? बॉडी में है इट्स अ मेन सेंट्रल, अब मच्छर काट रहे मुझे, मेन सेंट्रल रीजन। ओके, हर जगह यही बात है। मेन सेंट्रल रीजन के बाद ये यहाँ पे हमारा जो फूड है, जो बोलस हमने खाया था, पेट में आने के बाद उसका नाम क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, वरना आपको तो पता चलने ही वाला है कुछ देर में। सो मेन सेंट्रल रीजन बॉडी है। हमारे बॉडी रीजन में फूड की मेजर चर्निंग, यहाँ पे मेजर चर्निंग लिख रहा हूं, मेजर चर्निंग, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग यही पर होती है, ग्राइंडिंग। ओके, लिख लीजिए मेजर चर्निंग हमारी फूड की, मेजर चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अ फूड लिख लीजिए, वरना सिर्फ इतना ही लिखोगे। आलसी बहुत हो तुम, टेंशन मत लीजिए, आपके टाइम पे मैं भी था। सो जस्ट फॉरगेट इट। फंडस, कार्डियक, बॉडी। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट स्टमक का, द पाइलोरस, यहाँ पे लिख रहा हूँ।
pylorus, which is opens first in the small intestine, the part of duodenum. Pylorus opens, यहाँ पे मैंने ये क्यों कर दिया, यहाँ पे हाँ, opens, open into the duodenum लिख रहा हूँ, open into the duodenum, duodenum क्या है, अब ये मत कह देना कि हमें पता नहीं। duodenum is the small intestine का first part, ओके, यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड भी लगा देता हूँ। तो इसमें पाइलोरस सबसे पहले प्रेजेंट हो रहा हूँ, ओपन होता है, उस वक्त वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर को कहते हैं, एरो करके बता रहा हूँ, द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके। तो लिख लीजिए स्टमक के बारे में इतना, जस्ट राइट इट डाउन और स्क्रीनशॉट फास्ट, टेक इट स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्टमक के चारों पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली, अब थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हमारे स्टमक के बारे में। इट स्टोर्स फूड, ये 4 से 5 घंटे हमारा फूड हमारे पेट में स्टोर रहता है, ओके। इट स्टोर्स फूड 4 to 5 HRS लिख रहा हूँ, HRS hours, ओके। 4 से 5 घंटे हमारे पेट में हमारा फूड स्टोर रह सकता है। उसके बाद द सेकंड पॉइंट, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है या फिर चर्न फूड है, उसको हम क्या कहते हैं हमारे पेट में, काइन। द पार्शियली और चर्न फूड, एक चीज लिखनी रहेगी, पार्शियली डाइजेस्टेड और चर्न फूड, डाइजेस्टेड और चर्न फूड, partially digested और churn food called काइन। ये आपको सवाल आ सकता है, बोलस कौन से पार्ट में फूड को बोलस कहते हैं, कौन से पार्ट में फूड को काइन कहते हैं, ये आपको आपके नीट में या फिर आप अगर किसी क्लासेस में पढ़ रहे हो तो उस मॉड्यूल में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। इसके बाद हमारे स्टमक में, इन द वॉल ऑफ स्टमक, द काइंड ऑफ सम फोल्ड्स, उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, रोगे। इन आवर स्टमक हैव द folds, stomach have the folds, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए, इन द स्टमक, सॉरी इन द वॉल ऑफ स्टमक, यहाँ पे मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ये स्मॉल मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इन द वॉल ऑफ स्टमक, ओके। Stomach have the folds called rugae, इनको क्या कहते हैं, the rugae। मैं इसको डबल यूनिट में आपको दिखाते हैं, ओके। एंड यहाँ पर कुछ सेट ऑफ मसल्स भी प्रेजेंट होती है, वो भी लिखिए, the set of muscles also present here, the set of muscles, एंड ये जो है ये सब कुछ मैंने आपको बताया, they help in the food for grinding and churning, they help, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, help in grinding and churning
लास्ट लास्ट में मेरे हाथ क्यों कांपने लगते हैं, मुझे इसका पता लगाना है। चर्निंग ऑफ फूड। ओके, तो ये हो गए हमारे स्टमक की पूरी इंफॉर्मेशन। ओके, जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन फास्ट। तो गाइस आज हमने इसोफेगस एंड स्टमक दोनों भी कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने देखा इसोफेगस में पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस क्या है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। जस्ट पेरिस्टालसिस इज अ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ओके, बस इतना ही है। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से फूड नहीं कहूंगा, बोलस इसोफेगस में आता है। देन नीचे की तरफ पुश किया जाता है उस फूड को, उस बोलस को विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट्स, द पेरिस्टालसिस। देन वो बोलस हमारे स्टमक में आता है। उसका क्या होता है, वहां पे मेजर चर्निंग एंड ग्राइंडिंग बॉडी रीजन में होती है। इसोफेगस सबसे पहले कहां पे ओपन होती है, कार्डियक रीजन में। ये बस छोटी छोटी बातें आप याद रखिए। उसके बाद हाँ एक बात बतानी रह गई स्टमक के बारे में, यहाँ पे डाइजेशन लिखिए क्योंकि स्टमक में डाइजेशन होती है। ओके, ये भी एक छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिख लो। ओके, उसके बाद चारों पार्ट्स स्टमक के, फंडस रीजन, कार्डियक रीजन, बॉडी रीजन एंड पाइलोरस रीजन, मैंने जो जो इंफॉर्मेशन अपनी एनसीईआरटी में है वो मैंने आपको सब बता दी। उसके बाद अभी तो कुछ बचा नहीं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और कुछ भी चाहिए एंड जो कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है शॉर्ट वीडियोस के मार्फत मैं आप सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं। एंड जो भी महाराष्ट्र से मराठी आहे ज्यांना मराठीमध्ये काही कॉन्टॅक्ट हवा असेल त्यांनी नक्की कमेंटमध्ये मला कळवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये माझे इंस्टाग्राम हँडलची आयडी आणि लिंक दोन्ही मी दिलेले आहे, त्यावरती येऊन माझ्याशी आपण कॉन्टॅक्ट साधू शकता। आणि बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र।